सबसे पहले हमने यहाँ पर लिए कच्चे आम। आप चाहे तो बिना छिले भी बना सकते हैं या फिर छील कर ऐसे तैयार कर ले। तो देखिए सभी को हमने यहाँ पर छील लिया। अब इसके बाद ऐसे ग्रेटर लेंगे। आप चाहे तो इस साइड से या फिर ऐसे कद्दूकस करते हैं ना, उस साइड से भी आप बना सकते हैं ऐसे ग्रेट करके, या फिर ऐसे एक साइड में चिप्स बनाने का ऐसे रहता है, पतले स्लाइस कट कर जाते हैं। तो वैसे तो इतने पतले स्लाइस कट नहीं कर पाते, इससे एकदम पतले और अच्छे बन जाते हैं। तो जितने पतले स्लाइस बनेंगे उतने ही आपके ऐसे जल्दी सुखाने में आसानी रहेगी, क्योंकि बिना धूप के हम सुखा रहे हैं। तो इस तरीके से आप सभी को बनाकर तैयार कर ले। ये बिल्कुल आसान सा तरीका है। और यहाँ पर हल्के से येलो आम को आपको दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन ये एकदम कच्चे ही है। अब इसके बाद ऐसे जाली के ऊपर रखेंगे, ऐसे एक एक करके। हम ज्यादा ऊपर नीचे नहीं रखेंगे, बस ऐसे ही रख देंगे पूरे पर। बस इसी तरीके से जाली के ऊपर एक एक करके रख देंगे। और यहाँ पर बीच बीच में जैसे खाली जगह है, छोटे छोटे साइज के जो है उसको भी हम ऐसे रखकर सेट कर देंगे। तो यहाँ पर दोनों जाली के अंदर हम ऐसे ही रखकर तैयार कर लेंगे। अब इसके साथ रखने के बाद दो काम कर सकते हैं, या तो आप धूप में सुखाए 2 से 3 दिन अच्छे से सूखने तक, या फिर आप इसे एयर फ्रायर के अंदर सुखा सकते हैं। तो ये काम एयर फ्रायर के अंदर एकदम अच्छा होता है, जैसा कि नाम से ही पता चलता है एयर फ्रायर, तो इसमें यही है, सबसे बढ़िया काम होता है इसमें और फटाफट हो जाता है। तो यहाँ पर दोनों ट्रे को हम रख देंगे ऊपर नीचे ऐसे। अब इसके बाद यहाँ पर बंद करेंगे और यहाँ पर टेम्परेचर देखिए हम इसका सेट करेंगे। तो यहाँ पर ऑन करने के बाद इस स्टार्ट करेंगे। उसके बाद देखिए इसके अंदर डिहाइड्रेट का ऐसे अलग से दिया हुआ है, उसके अंदर 30 डिग्री टेम्परेचर पहले से सेट है। आप चाहे तो बढ़ा भी सकते हैं। तो यहाँ पर इसका टेम्परेचर हम बढ़ा देंगे, तो यहाँ पर 80 डिग्री कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर टाइम इसके अंदर पहले से सेट है, तो टाइम इसके अंदर 2 घंटे दिखा रहा है। तो यहाँ पर कितना टाइम लगेगा और कितनी देर में अच्छे से ड्राई होगा वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो यहाँ पर हम ऐसे ही इसको छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर अच्छे से जब हो जाएगा उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। और जैसे ही ऑफ हो जाता है उसके बाद आप निकाल कर चेक कर ले। अगर आपको लग रहा है कि अच्छे से ड्राई नहीं हुआ, फिर से आप टाइम सेट करके ऐसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखने में तो लग रहा है कि एकदम अच्छे से ड्राई हो गए, लेकिन थोड़ा सा निकाल कर चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए एकदम ड्राई और अच्छा सा दिखाई दे रहा है, हल्के से गर्म है। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं ऐसे ही तोड़कर देख लेती हूँ, उसके बाद पता चल जाएगा। अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पर थोड़े सॉफ्ट है, गिले गिले है, तो आप फिर से रख सकते हैं कुछ देर के लिए। तो यहाँ पर देखने में भी पता चल रहा है। और थोड़ा सा हम तोड़ लेते हैं, तो देखिए एकदम क्रिस्पी और अच्छे बनी है। तो एकदम ड्राई हो चुके हैं। जैसे आप धूप में सुखाएंगे 2-3 दिन, उससे भी ज्यादा अच्छे आप फटाफट देखिए हो जाता है। तो यहाँ पर टाइम कितना लगे वो मैं बता देती हूँ। टाइम इसका जो सेट था वो बिल्कुल परफेक्ट टाइम था, उस टाइम में एकदम अच्छे से बनकर तैयार हो जाता है और एकदम अच्छा बनता है। कोई धूल मिट्टी नहीं, एकदम इंस्टेंट बनकर देखिए तैयार हो जाता है। इसी तरीके से और भी हम बनाकर तैयार कर लेंगे। तो ये बिल्कुल आसान सा तरीका है। एयर फ्रायर में आपका काम फटाफट देखिए हो जाता है, ऐसे एकदम अच्छा बनता है। 2-3 दिन आप धूप में सुखाएंगे, वो काम आपका इंस्टेंट ऐसे तैयार हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने और भी इसके अंदर रख दिए थे ऐसे। तो यहाँ पर देखिए सभी को हमने तैयार कर लिया। तो देखने से आपको पता चल रहा होगा एकदम अच्छे से ड्राई हो गए। ऐसा लग रहा है कि जैसे धूप में सुखाए हो और हमने एयर फ्रायर के अंदर इसे ड्राई किया है। और अगर आपके पास एयर फ्रायर नहीं है तो आप धूप में सुखाकर इस तरीके से बना सकते हैं। तो अभी से कच्चे आम का खूब सीजन है, आप इस तरीके से बनाकर स्टोर करके रख सकते हैं। इसका पाउडर बनाएंगे, उसके बाद एक रेसिपी और बनाएंगे इससे। और जो हमने छिलके वाले देखिए बनाए थे किनारे की तरफ ऐसे छिलके, तो ये भी एकदम ड्राई अच्छे से बन गए। आप चाहे तो बिना छिलका निकाले भी इस तरीके से बना सकते हैं, एकदम अच्छे से बन जाता है। तो इसका कोई फ्लेवर ज्यादा नहीं पता चलेगा, एकदम अच्छा अमचूर पाउडर आप घर पर बना सकते हैं। मार्केट में यही अमचूर पाउडर काफी महंगा मिलता है और घर पर बनाएंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पर थोड़ा पीस लेते हैं इसको पहले। आप चाहे तो मिक्सर जार के अंदर डालकर भी पीस सकते हैं, लेकिन एकदम बारीक अच्छे से पीसना है, एकदम पाउडर अच्छे से तैयार कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर पीसने के बाद मैं इससे एक और चीज बनाना बताऊंगी। तो बाद में एक आप स्कंजी जैसा भी आप बना सकते हैं, इससे आप बनाकर इस तरीके से कई चीजों में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल आसान सा तरीका है घर पर बनाने का। और यहाँ पर देखिए इसको हमने अच्छे से पीस लिया, लेकिन इसमें हल्के से दाने दिख रहे थे, थोड़ा सा आप छान ले इस तरीके से। छन्नी से अगर बाद में बड़े से पीसेज होंगे तो उसको भी दोबारा से आप पीस सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसमें थोड़ा ज्यादा ही निकल आया, तो इसको भी हम दोबारा पीस लिया हमने। तो यहाँ पर बाकी को भी हमने पीस लिया एकदम अच्छा से बारीक। तो इस बार ज्यादा अच्छे से पीसा है इसको। तो यहाँ पर चॉपर में भी एकदम बारीक अच्छे से पीस जाता है। ये हमारा अमचूर पाउडर देखिए घर का बना तैयार हो गया और एकदम अच्छा बन जाता है। तो देखने से आपको पता चल रहा होगा। अब इसके बाद दूसरी तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने ड्राई पुदीना लिया है, इसको भी अच्छे से पीस लेंगे और इसके साथ में कुछ चीज और ऐड करेंगे। 1/2 कप मैंने चीनी ली है। इसके बाद डाल देंगे जो हमने तैयार किया था अमचूर पाउडर, 2 से 3 चम्मच। तो इन सबको तैयार करके पीस कर ऐसे मिक्स करेंगे तो एकदम अच्छा सा पुदीने का फ्लेवर भी आएगा। तो इसको भी आप इस तरीके से थोड़ा सा छान सकते हैं। अगर इसके अंदर कोई भी बड़े से पीसेज होंगे पुदीने के, ऐसे डंठल से रह जाते हैं ना, तो ऐसे छान ले। अब इसको भी आप चाहे तो स्टोर करके रख सकते हैं। बहुत सारे अलग अलग तरीके के शरबत, ड्रिंक में स्कंजी बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर पहले हम जो अमचूर पाउडर तैयार किया था उसको इस तरीके से आप कोई भी एयर टाइट कंटेनर के अंदर ऐसे छोटे खाली डब्बे के अंदर भी डालकर स्टोर करके रख सकते हैं। बहुत
तो इस तरीके से बहुत सारी चीजों में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बार बनाकर पूरे साल इस तरीके से स्टोर करके रख ले। तो यहाँ पर दोनों को देखिए आप ऐसे बनाकर रख सकते हैं। अब इसके बाद हम एक शिकंजी बना लेते हैं। तो यहाँ पर एक गिलास के अंदर आइस क्यूब डाल दिए जो हमने तैयार किया था पुदीना फ्लेवर, और ऐसे अमचूर पाउडर डालकर उसको डाल देंगे ऐसे 1 से 2 चम्मच। अब इसके बाद कुछ मसाले डाल देंगे। यहाँ पर रोस्टेड जीरा पाउडर लिया, उसके बाद थोड़ा सा ब्लैक पेपर, थोड़ा सा ब्लैक काला नमक डाल दे तो अच्छा रहेगा, अच्छा सा फ्लेवर आता है। उसके बाद डाल देंगे पानी। तो ये एक अच्छा सा बन जाता है पुदीने के फ्लेवर में, एक अच्छा सा लगेगा जैसे आप शिकंजी का फ्लेवर होता है ना, कुछ ऐसे ही लगेगा। इसके अंदर आप चाहे तो और भी कुछ मसाले वगैरह डाल सकते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम रायते वाली बूंदी भी डाल देंगे। इस तरीके से रायते वाली बूंदी डालने से एक अच्छा सा क्रंचपन भी आता है, अच्छा स्वादिष्ट बनता है। जैसे जलजीरे का पानी बनता है उस तरीके से आप बना सकते हैं, एकदम अच्छा सा फ्लेवर आता है जैसे शिकंजी बनती है। तो वीडियो तो आपको जरूर पसंद आएगा, तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूले, और आप इसे जरूर ट्राई करना, आपको ये बहुत ज्यादा पसंद आने वाली है। कच्चे आम का शरबत पन्ना तो आपने खूब बनाया होगा, इस तरीके से आप शिकंजी पाउडर भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो वीडियो तो आपको जरूर पसंद आएगा, तो कमेंट करके फीडबैक जरूर दें। चलिए जल्द मिलते हैं और नई